हाईकोर्ट में वकीलों का एक कन्वेंशन हो रहा था। वकील उसमें शिरकत के लिए जा रहे थे। सिर्फ सिर्फ प्ले बोर्ड उठाए हुए थे वकीलों ने और आराम से उस कन्वेंशन में शिरकत के लिए एक रैली की शक्ल में वहां पे जा रहे थे। तो वहां पे पुलिस ने उनको गेट पे रोका और वहां पे ये तशद्दुद का वाकया जो है वो पेश आया और पुलिस के जरिए वकला को हरासा करने की कोशिश हो रही है और तशद्दुद हो रहा है। लेकिन अभी तक भी वकील जो है वो स्ट्राइक पे है मुसलसल और अपना एहतजाज कर रहे हैं और प्रेस रिलीज के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को हल किया जाए किसी तरह से। तो ये लाहौर जो है इसका भी एक कम्प्लेक्स बना लें, वकीलों को तो इस पे कोई इतराज नहीं है। एक जगह पे कम्प्लेक्स बना लें और सारी अदालतें वहां पे शिफ्ट कर दें, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वकील अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आप जानते हैं मियां सफियान अहमद और मेरे साथ आज बैठे हैं बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखने वाले इन चीज़ों के बारे में, वकला हज़रात के बारे में, जो आजकल के मामला चल रहे हैं उनके बारे में। चलिए गुलाम हुसैन चौधरी साहब मेरे साथ, उनसे कुछ सवालात है मेरे आज जो मैं उनसे करूँगा। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो वकला हज़रात का एक चीफ जस्टिस के साथ मामला चल रहे हैं, उसके बाद अदालतों की तकसीम है, ये क्या मामला है? इसके बारे में क्या क्या कहते हैं? अच्छा, असल में ना ये इशू जो है ये मॉडल टाउन कोर्ट्स की तकसीम के हवाले से है। जो सिविल कोर्ट्स पहले पूरे जिला लाहौर की ये सेक्रेटरीट के पास ही बने असल में। अब हाई कोर्ट के एक नोटिफिकेशन की वजह से जो तहसील मॉडल टाउन की जो सिविल कोर्ट्स हैं वो मॉडल टाउन में शिफ्ट कर दी गई हैं, जिसकी वजह से वकला को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको परेशानी है। उनके केसेस जो हैं वो सिविल केसेस वो मॉडल टाउन में शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से वकील जो हैं वो रोड मास्टर हो गए हैं, कभी किसी कोर्ट में कभी किसी कोर्ट में फुटबॉल बन गए हैं। इसलिए वकीलों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कभी वो हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर वो मॉडल टाउन में जाएंगे, उसके बाद वो ईवान अदलत में जाएंगे, सेशन कोर्ट में जाएंगे। तो वकील जो है वो रोड पे ही रहेगा इस इशू की वजह से। तो सर अगर देखा जाए तो इस वजह से तो साइलाइन को भी फायदा नहीं है। अगर उनके एक देखे ना कि उनके इलाके में उनको कोर्स मिले हैं, उनको आने जाने में आसानी हो रही है, इसलिए तो इस तरह तो साइलाइन को भी आसानी है। क्या कहते हैं आप? नहीं, साइल जो होता है ना उसने एक दफा आना होता है, पहले दिन जब वो अपना केस दायर करता है। उसके बाद साहिल ने आना है जब एविडेंस होती है, तब उसकी जरूरत होती है। वकील जो है उसने तो हर पेशी पे कोर्ट में पेश होना है। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा अफेक्टेड इसमें इसमें वकील होगा। उसका जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो बढ़ जाएगा। और मॉडल टाउन कोर्ट्स जो हैं वहां पे तो पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, वहां पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है। वहां पे वकील को जाने के लिए सारा दिन चाहिए। अगर एक वकील का एक केस ईवान अदल में लगा हुआ है, एक जिला कचहरी में लगा हुआ है, एक उसका केस मॉडल टाउन में शिफ्ट हो जाता है, तो वो मॉडल टाउन में अपना केस करने के लिए जाएगा तो उसको तो सारा दिन लग जाएगा मॉडल टाउन में। इसलिए वकील जो है वो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और मुसलसल अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं। अच्छा सर, बात ये है दरअसल कि जब वकला हज़रात सब मिलके इकट्ठे होकर हाई कोर्ट की जानब जाते हैं, तो वहां जाते हैं तो हाई कोर्ट में वकला के ऊपर तशद्दुद क्यों किया जाता है? ये वकील तो हम समझते हैं कि वकील तो अपने घर में जा रहे थे। हाई कोर्ट जो है वो वकीलों का घर है। वकील अपने घर में जा रहे थे। वकील तो एक पुरअमन पढ़े लिखे लोग हैं। हम एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए जा रहे थे। इवन उस दिन तो एहतजाज भी नहीं था, हाई कोर्ट में वकीलों का एक कन्वेंशन हो रहा था। वकील उसमें शिरकत के लिए जा रहे थे। सिर्फ सिर्फ प्ले बोर्ड उठाए हुए थे वकीलों ने और आराम से उस कन्वेंशन में शिरकत के लिए एक रैली की शक्ल में वहां पे जा रहे थे। तो वहां पे पुलिस ने उनको गेट पे रोका और वहां पे ये तशद्दुद का वाकया जो है वो पेश आया। सर ये मामला तो इतना हाईलाइट हुआ है, यहाँ तक कि वर्ल्ड न्यूज पर भी चला है, ठीक है, पूरी जो है इंटरनेशनल मीडिया इसमें इन्वॉल्व भी है, हर बंदे ने ये इशू उठाया है। तो आपको क्या लगता है जो आपका ये इन्होंने नोटिस इशू किया है, अदालतों का तकसीम किया जो अदालतों को, ये वापस हो सकता है या नहीं? क्या इसमें जितने आप इसमें आप लोग सब लोग जो है आपके साथ है ना, मीर हुसैन भट्ट साहब भी बहुत इसमें ऑफर कर रहे हैं, साहब और भी काफी लोग हैं, काफी वकला हज़रात इस पे एहतजाज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आपकी सुनवाई होगी? हम लोग जो हैं वो पुरुमीद हैं कि इसमें इस मामले में वकीलों का जो एक मामला है वो हल किया जाएगा और इस मुतनाज़ा नोटिफिकेशन को इंशाल्लाह वापस लिया जाएगा। इसलिए कि इसमें पूरी कम्युनिटी जो है वो अफेक्टेड है। बहुत से लोगों का मामला जो है वो इसमें खराब हो रहा है। वकील जो हैं, वकील तो होता है इंसाफ दिलाने के लिए,
लोगों की भलाई के लिए, अच्छे काम करने के लिए। अगर वकील तो सारा दिन रोड पे रहेगा, अगर वकील सारा दिन रोड पे रहेगा तो वो क्या काम करेगा? वकीलों को तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही यही है। इसमें आप देखें कि कराची बहुत बड़ा जिला है, कराची का जो कम्प्लेक्स है वो एक ही जगह पे है, पूरे कराची का सब अदालतें एक ही जगह पे हैं। तो ये लाहौर जो है इसका भी एक कम्प्लेक्स बना लें, वकीलों को तो इस पे कोई इतराज नहीं है, एक जगह पे कम्प्लेक्स बना लें और सारी अदालतें वहां पे शिफ्ट कर दें, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वकीलों ने तो अपना ये मुतालबा अपनी प्रेस रिलीज के जरिए, सदर लाहौर बार ने भी अपनी प्रेस रिलीज के जरिए पेश किया मुतालबा कि एक ही जगह पे कम्प्लेक्स बना ले, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अगर वो इस बात पे इश्यू उठाते तो तब ये रोका जा सकता भी था, लेकिन ये है कि ये क्यों नहीं किया गया। अब वहां पे भी इतना उन्होंने खर्चा किया है, अब गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं करेगी ना कि वो वहां से सारा कुछ हटा के एक अलग कम्प्लेक्स बना दे। ऐसा कर हो सकता है या कर सकते हैं? मामला जो है ना ये तकरीबन 2021 से चल रहा है मुसलसल, और इसमें कभी नोटिफिकेशन आता है, फिर इसमें मशावरत होती है, फिर इसमें काफी कुछ होता है, फिर वापस होता है, फिर नोटिफिकेशन होता है, फिर वापस होता है। ये 2-3 साल से ये मामला चल रहा है मॉडल टाउन का तकसीम करने का, कि कोर्स जो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। लेकिन ये जो लास्ट दिसंबर में ये कोर्स वहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं चुपके से, और उसकी वजह से लगभग ये प्रीवियस मंथ में वकीलों ने 73 डेज मुसलसल स्ट्राइक रही है, हड़ताल रही है। उसकी वजह से साइलिन को भी, वकीलों को भी बहुत ज्यादा माशी मुश्किलात हुई हैं। इस मामले को वकीलों ने आखिरी दम तक रोकने की कोशिश की है, लेकिन इसमें जाहिर है कुछ एहतजाज कर रहे हैं, प्रेस रिलीज के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को हल किया जाए किसी तरह से। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि पहले भी 75 डेज स्ट्राइक रही है, ठीक है, तो अब भी स्ट्राइक आप कह रहे हैं चलेगी और चलती रहेगी, तो इसमें क्या समझते हैं कि साइलेन को और वकला हज़रात को इसमें नुकसान नहीं हो रहा है, या किसी को नुकसान है कि इस बात का, किसी को किसी चीज का असर पड़ रहा है इस चीज का कि नहीं? इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो वकीलों का है, मुआशी नुकसान वकीलों का है, प्रोफेशनलिज्म का भी नुकसान हो रहा है, और वकीलों का ये रोजी रोटी है वकीलों की। वकीलों ने तो कोर्ट्स में ही काम करना है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं वकील जो हैं, उन्होंने उनका मुआशी नुकसान इतना ज्यादा हो रहा है कि बहुत ज्यादा घरों में प्रॉब्लम्स हैं, बिजली के बिल हैं, बच्चों के अखराजात हैं, वो पूरे नहीं हो रहे। लेकिन चूंकि ये एक वकीलों का राइट है कि वो अपने हक के लिए एहतजाज करें, इसलिए वो एहतजाज कर रहे हैं। साइलिन जो है उनका भी आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हद तक साइलिन का भी नुकसान है। सर हम देखते हैं ना, उनके अदालतों में इतने पुराने केसेस चल रहे हैं, ठीक है, वो आते हैं तरीकों पे, आगे से स्ट्राइक होती है, उनको डेटें मिल रही हैं, ठीक है, वो डेट आते हैं, इतना खर्चा करके इतनी गर्मी में वो दलील होते हैं, वापस चले जाते हैं, उनको आगे से डेट मिल जाती है। मेरे ख्याल से क्या लगता है कि जितना वकला हज़रात को इस चीज का मसला या मुश्किल पेश आ रही है, इतनी ही साइलिन को आ रही है या कम है? नहीं, साइलिन को एक हद तक आप कह सकते हैं कि साइलिन को भी प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी वकीलों को है। साइलिन का जाहिर है एक डेट पे वो आते हैं तो आगे से स्ट्राइक होती है, नेक्स्ट डेट पड़ जाती है, लेकिन एट द एंड उनका काम हो ही जाता है, नेक्स्ट डेट पे हो जाएगा, उससे नेक्स्ट डेट पे हो वकील का जाएगा। रोज का काम होता है वकील अदालत का में रोज पेश का होना। काम है अदालत में पेश होना, और वकीलों का रोज का खर्चा है, रोज के अखराजात हैं। वो वकीलों को ज्यादा मुआशी प्रॉब्लम्स हैं इस वजह से, स्ट्राइक की वजह से। और साइलिन का भी कुछ हर्ज होता है, लेकिन ये एक एहतजाज का तरीका है जो वकीलों ने इख्तियार किया हुआ है। चलें जी, इसी के साथ आज की वीडियो हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कि ये जो वकला हज़रात का प्रॉब्लम है या जो भी इनकी तकलीफें हैं, अल्लाह पाक दूर करे। तो अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। आज के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।